ये ना, करेक्ट है। हम्म। अब यस। पेंटागन का इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? दोनों एक्सटीरियर एंगल है ये बोथ आर एक्सटीरियर एंगल का, राइट? हाँ। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? 360 डिवाइड बाय साइड। 360 डिवाइड बाई 5, तो कितना होगा? वन सेवेंटी जीरो टू 72, सॉरी, 72। और 360 डिवाइड बाई 6, सिक्स 60 हो 60। गया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? दिस इज वन बिकम जीरो 72 और 60 हो गया, तो 132 हो गया। और ये कितना हो गया फिर? 48 48। हो गया। ओके। अरे बहुत इजी था ये तो। करेक्ट। एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल यूज करो, या तो फिर तुम इसको 108 करो और इसको 120 करो, फिर ये 60 करो, फिर 72 करो, फिर ये निकालो, सेम चीज होती है, राइट? तू यहाँ से घूमने जाएगी तो ये तेरे को याद नहीं आएगा, राइट? तूने यहाँ पे लिया होगा, राइट ना? हाँ। हाँ, तो ये तेरे को नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये एंगल तेरे को मालूम नहीं है, ये एंगल तू फाइंड नहीं कर सकती, दोनों अननोन एंगल्स, राइट? बट नीचे से तो ऊपर जाते हैं ट्राइंगल कंसिडर करके। हम्म। करेक्ट है। ठीक है। चल, तो ये क्लियर हो गया। ओके। यस सर। चलो, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे। ये तो अभी तुम नहीं कर पाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऊपर वाला। सारे सॉल्व है, सॉल्व है सब। ये भी क्वाड्रेटिक साइमल्टेनियस, ये भी नहीं कर पाओगे। सो ये भी क्वाड्रेटिक है, नहीं होगा तुमसे। डिफरेंशिएट भी नहीं होगा। नहीं लेता हूँ कुछ। वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब इज 5 सेंटीमीटर क्यूब ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब, ये तुम सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट है ना? तो बताओ क्या करोगे। वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब एक पानी लेके आता हूँ, तब तक सॉल्व करो, अपने बुक में सॉल्व करो। क्या है? तो 3y, नहीं, y+1 द होल क्यूब हम्म इक्वल टू y³ + 5। ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, y³ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ओ सॉरी। नहीं नहीं, तू बता बता बता, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं कि राइट है। आई थिंक से ऐसा होगा कि x+1 क्यूब। अरे x+1 नहीं, y है पहले बार। सॉरी, हाँ तो। y+1 क्यूब। हम्म फिर एंड लाइक हम वो ग्रेटर देन की, एक सेकेंड आप नीचे ग्रेटर देन साइन जाओ। थोड़ी डाल सकते हो। इनइक्वालिटी नहीं बना सकते। नहीं, इनइक्वालिटी थोड़ी बनाओगे। इनइक्वालिटी थोड़ी बनाओगे, उससे क्या बोला? द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। ओके। 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ग्रेटर, उससे उससे बड़ा ज्यादा है, राइट? तो बड़ा क्यूब का वॉल्यूम माइनस छोटा क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू 5, सिंपल है, राइट? 5। या तो y+1 द होल क्यूब इज इक्वल टू y³ + 5, या y³ इज इक्वल टू y+1 द होल क्यूब -5, कोई भी हिसाब से लिखो, सेम चीज आने वाली, राइट? हम्म।
अब ये है कि इसको सॉल्व कैसे करोगे। क्यूब का फॉर्मूला आता है क्यूब करने के लिए। हाँ, ए घन मतलब ए क्यूब। होगा, एक सेकंड। अब बोल क्या वन आता है। प्लस वन प्लस ए वन क्यूब प्लस 3ab वैसा कुछ होगा। वेरी गुड। स्क्वायर प्लस ए वन क्यूब प्लस 3 ए बी मतलब 3 प्लस बाई 3y और फिर 1 क्यूब मतलब 1। 1। ओके, हो गया। हम्म। गलत जवाब। इसका आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी ये है, क्योंकि तुमको क्या करना पड़ा, ए प्लस बी द होल क्यूब करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब है, वो आता है ए क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब, ऐसा आता है। ठीक है ना। ओके, तो और वाई नहीं क्यूब। आता है तो तुमको ये कर सकते ए प्लस बी। एक सेकंड। Please, hi. I'm calling about a service which can help you. If you like these girls. इंटू ए प्लस बी होगा, राइट। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर होगा ये। तो क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², राइट। अब इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ पे ए क्यूब, ए फिर इसको क्यूब मल्टीप्लाई करें 2 a प्लस स्क्वायर बी 2 ए स्क्वायर प्लस ab²। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, a²b प्लस 2ab² प्लस b³ राइट। तो अभी ये और ये ऐड होगा, तो ए क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3a, और ये ऐड होगा 3ab² प्लस b³। समझ में आया। हम्म। करेक्ट है ना। यस सर। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 into 3 प्लस 3y। क्यों, क्योंकि 3 का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, राइट। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। अब y³ उड़ गया, y³ हाँ, कैंसिल हो जाएगा ना। ये तो प्लस वाई थ्री क्यूब वाई और माइनस स्क्वायर वाई क्यूब आउट हो गया, राइट। प्लस 3 वाई प्लस वन, तो -5 करेंगे तो -4 हो जाएगा। थोड़ा सा, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है, मैं लगता हूँ अलग से, राइट। हम्म। -5 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या आएगा, हो गया। हम्म। एक सेकेंड में कॉपी कर लूं। हाँ, कर लेना बेटा। इसका मैं मार्किंग से ओपन करूँ क्या। ओके। तब तक तुम लोग कॉपी कर लो, कॉपी करना है तो। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा, मैंने उसी स्क्रीन पे रखा हुआ। मार्किंग स्कीम पेपर्स डन, चलो आप चेंज कर सकते। डन। वेरी गुड, वेरी गुड गर्ल। ये MS एलजिब्रा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये। ये है 13 का बी। अब मैं पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, राइट। 13B।
मेरे को ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू द मार्किंग स्कीम कि उसको कैसे करने का, राइट? क्यों आंसर तुम्हारा दिया हुआ है 13B। इसका 1 मार्क मिलेगा। y³ + 3 y² + 1 = 1 मिलेगा, ये जो हमने किया ऑलरेडी, राइट? और कंपैरिजन करके इसका 2 मार्क, इसका 2 मार्क यहाँ पे। करेक्ट? यस। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब ऑल वर्किंग एंड गिव आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस। अब ये तुमको नहीं आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला सॉल्व करने का होता है। माने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हाँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है। इसको सिंप्लीफाई करना। हाँ, नहीं, सॉल्व करने के लिए वाई की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है इसका? ये कैसे दिखेगा? हाउ इट विल लुक लाइक? इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? वो नहीं आता। है क्यों? क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो सिखाया मैंने। कौन होता है? हाँ वो मतलब ऐसे इट्स हाइपर ऐसे वो आएगा ना, पैराबोला। हाँ। ऐसे तो ये वैल्यू आएगा उसका, समझ में आया? लाइक लीनियर हाँ। होता है तो ऐसा हाँ, होगा। ना, ऐसे नहीं आएगा। ये कैसे आएगा? ये वाला कैसे आएगा? ये y² नेगेटिव है क्या? हाँ मतलब वही मैं ऐसे कह रही होता है ऐसे मतलब ऐसे सीधा नहीं नहीं आएगा, ये होता। आएगा पैराबोला ऐसा। इसके जो 2 पॉइंट है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है। ठीक है, जो 2 वैल्यू आएगी उसके बाद वैल्यू में डाल के तुमको फाइंड करना पड़ेगा, राइट? वो तो ये तुम्हारा भी नहीं आएगा तुमको। चलो, ये आएगा। ये इजी है, चलो क्विक। अरे नो प्रॉब्लम। क्या होएगा? 14P7 0.5। है? कैसे? हाँ। ऐड 3P तो 14P, फिर -3 हाँ, ओके 7, ओके। तो क्या करेगी तू? क्या शिफ्ट करेगी? 3P और 3। हाँ, तो 10 - 3 = 11P + 3P। करेक्ट? तो क्या आएगा? 7 = 14P। पी। अब P उसको चेंज कर सकते इक्वल हो। टू पी सेवन इक्वल टू अपॉन वन फोर्टीन अपॉन टू वन हाँ। अपॉन टू लिखो या 0.5 लिखो, कोई भी चलेगा। हम्म। ठीक है। हाँ। ओके। 1/, ये लाइन के ऊपर लिखना है हमेशा, याद रखना। नेक्स्ट, मेक द सब्जेक्ट, ये तो इजी है हाँ तो MC ना। स्क्वायर अपने अपने बुक में माइनस। अपने बुक में लिखो, अपने बुक में लिखो सारे सॉल्व करके। ओके। और नव्या बता, ये टर्न तेरे को बताने का है। चेंज ऑफ हाँ सब्जेक्ट। 1 मिनट, हाँ? मैं जरा यहाँ पे इसका, हाँ, ठीक है। देखो, 1/2 और 1.2 दोनों दिखेगा, राइट? चलो, बताओ। मैं चैट में भेज सकती हूँ। नहीं, नव्या बताएगी, तू वेरीफाई कर ले उसमें क्या है। ओके। नव्या बता क्या करेगी, मैं स्टेप ट्राई बाय कर स्टेप। लेती हूँ। तो मैंने स्टॉक के MG। तो अभी हमको M को सब्जेक्ट बनाना है ना। हमें 2 मिनट में सॉल्व करके बोलती हूँ। कर बता।
अरे तो तू भी कर रही है ना? हाँ। सबको करना है। हम्म। m = 2k डिवाइड बाय c2 - g। सॉरी, पहले क्या किया? सबसे पहले मैंने दोनों साइड से 2k मैंने ऐड किया, तो है। m। हाँ, ओके। और फिर मैंने फैक्टराइज किया m को। फिर मैंने mg को लेफ्ट में लिया, फिर मैंने फैक्टर आउट m को वापस फैक्टर आउट किया, फिर डिवाइड c² - g। तो फिर मेरे को ऐसा करेक्ट है। मालूम नहीं, मैं कर रहा हूँ खुद। तू बता मेरा करेक्ट है कि नहीं है। तू मेरे को वेरीफाई कर। अच्छा। है ना? तेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया m = 2k डिवाइड बाय c² - g। ठीक है। हम्म। यहाँ पे आ भी गया ना, तो नीचे भी आंसर लिखना है, हाँ। हम्म। सिर्फ खाली एम नहीं लिखना है, बाकी पूरा लिखना है। चलो, ठीक है, नेक्स्ट। ये इजी है। हम्म। आराध्या, बोल क्या करूँ बेटा? हाँ, मैं आपको सॉल्व करके पहले नहीं, बता करवा। ना, एक स्टेप बाय स्टेप बता, या मैं भी करते जाता हूँ। ओके, एक सेकेंड। तू बता दे, या मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड। हाँ, तो पहले हम ऐसे दोनों का ऐसे कॉमन फैक्टर करेंगे, मतलब *2। है। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना। तो क्या करूँ? तो मतलब x × 2। हाँ, दोनों इक्वे नहीं, सिर्फ इक्वेशन 1 को *2। ये वाले को? नहीं, नहीं, रुको। -2 से इंटू करो। क्या कर रही है? अरे, क्योंकि मेरे को ये साइन भी तो प्लस करना पड़ेगा ना। मेरे को नहीं मालूम क्या करने का है। um, चल अपने बुक पे सॉल्व कर। बुक पे सॉल्व करके बता। सब लोग सॉल्व करो। मैं शेयरिंग बंद करता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, फिर तुम लोग बताओ क्या करने का। मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, मैं करूंगा, तुम लोग देख लोगे।
4/2x + 3 = 0। है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी बेटा। हाँ ना, एक सेकंड। एक्स की दो वैल्यू आएगी तो चलेगा। हाँ, दो वैल्यू ही आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन तुम खाली इसको इक्वेशन को सॉल्व तो करो। हाँ ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा ये। अगर दो वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट तो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, बहुत इजी वैल्यू आएगी क्योंकि उड़ता रहा है। लेकिन मुझे वो फैक्टर नहीं हो रहा। फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। x = -9/2। है, नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक तो है ही। क्वाड्रेटिक आएगा लेकिन एक जगह सिंपल हो जाएगा। बहुत सिंपल, तुमको क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं करना है। मतलब हाँ, फैक्टराइज करना है लेकिन एक वैल्यू उड़ रही है तुम्हारी, इसके लिए कोई टेंशन नहीं तुमको। इट्स वेरी सिंपल। क्या एक्स की वैल्यू क्या आई? -9/2। हाँ, -9/2। चल चेक कर। और दूसरा क्या आया? एक ही आया वैल्यू। और मैंने वो क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं किया। सिमरा क्या आया? नहीं, मैंने तो एक्चुअली मेरे को। अलग तेरा तेरा तरीके तेरा से साइन किया चेक है। कर बेटा। चेक हाँ, योर मेरे को साइन। x = 0 है, -9 नहीं था, 9/2। हाँ -9/2 नहीं है, 9/2। हाँ, अब सही है। अब करेक्ट है। अब बराबर है। जीरो एंड और। एंड दूसरा वैल्यू है x = 0। वेरी गुड, अब सही आ रहा है। अब बराबर है। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन वापस। तो तू पहले क्यों गड़बड़ कर रही थी? मैंने फिर से चेक किया ना। जब भी ऐसा आएगा ना, सिंगल फ्रैक्शन प्लस सिंगल फ्रैक्शन है राइट, तो उसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। या नीचे अलजेब्रा है प्लस डिनोमिनेटर में, क्यों प्लस प्लस? साइन है ना बिटवीन में। हाँ प्लस है ना बिटवीन में। हाँ, तो प्लस था तो मैंने कहा ना बोला। प्लस होने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? क्यों नहीं करेगी बेटा? ये ऐसे ऐड होता है साइन, तो हम थोड़ी ना ऐसे ये और ये और ये और ये कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते बेटा? तो कर सकते हैं। हाँ, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, ये इसको मल्टीप्लाई हुआ 4 से, x - 3 इज इक्वल टू, दोनों यहाँ पे चले गए राइट, एलसीएम आया ना तुम्हारा। तो क्योंकि यहाँ पे 1 है हम्म। तो एक आ जाएगा राइट। हाँ।
क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक में 9 9 दोनों उड़ गया ना यहाँ पे। करेक्ट। ये 9 और ये 9 उड़ गया है, इसके लिए तुम्हारा सिंपल थर्ड तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत, एक्स कॉमन निकाल लिया तो 0 और 0.5 आएगा। ये वाला भी तुम लोग नहीं कर पाओगे, राइट। इट इज साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कर सकते हो, एक्सपांड करो, चलो। सिमरा ये तेरे तेरा है। पहले ओके। किसको करेगी? पहले x+6 और x-4। करेक्ट, ठीक है, मैं भी वही करता हूँ। क्योंकि तुम्हारा एक साइड में रहेगा, तुमको आराम से करने के ज्यादा मिलेगा। 2 मिनट सर। तो मुझे वो दोनों का आंसर आया। वो दोनों एक्स को नहीं, पूरा स्क्वायर। फाइंड करना है। अच्छा। ओके। वेट क्या है आज? 18। 18। सर मुझे फाइनल आंसर आया 2x³ +x² -54x +72 2x³ +x² -54 +72 नहीं, -54 क्या है? -54x +72। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम लोग को आंसर सही आया, चेक करो। 2x³ +x +x² ना, -54x +72, करेक्ट है। हाँ। तुम लोग को सेम आया? एक सेकेंड, लास्ट स्टेप है, एक सेकेंड। चेक करो। मेरे को मालूम नहीं है राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है। 2x + x² टू -50। एक्स 2x²। नहीं, एक सेकेंड। मेरे को आया 2x³ +x² -54x +62। 62 आया। 72, सॉरी। डिसाइड कर क्या आया है? 72, 72। मेरे को तो बहुत ही गंदा आंसर है। क्या है अंदर, फोटो भेज। क्या करना? 15x² अरे भाई, -50। पहले पहले फोटो भेज। इधर इसमें तूने गड़बड़ किया हुआ है, पावर में। यू डन सम मिस्टेक इन द पावर। हम्म।
नीचे मार्क का, इसलिए मैं ये थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ, राइट। नीचे 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये मैंने भी लिखो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था यहाँ पे 2x। I could have written directly 2x +6 7। हाँ, +6 6। यहाँ पे क्या आएगा, 2x³ +4। ये भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। -48x -3x² -6x +72। कुछ देर सर में थोड़ा मैं सा वॉशरूम जाकर आ। पीड़ा। तूने भेजा मेरे को बेटा। हाँ सर। सर मैं वॉशरूम जाकर आ। हाँ, जा 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 जा। मैं थोड़ा सा अलग अलग कर लेता हूँ, लोगों को देखने में थोड़ी आसानी हो, जो लाइट को मैं कलर अलग करता हूँ। ठीक है। सो रोटेशन की मैंने एक इसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, राइट। ओके। तूने भेजा मेरे को। हाँ मैं भेज दिया। रॉन्ग ही है मेरा। मैं रॉन्ग है तो कोई प्रॉब्लम, देखना तो कहाँ रॉन्ग है यार। ओके। भेज फोटो। ठीक है ना। हाँ, x-4 2x x-4 -3x-4, ठीक है, 2x² -8x -3x +12, ठीक है, 2x²। -3x कैसे आएगा, यही गड़बड़ कर दिया ना तूने। ये -3x कहाँ से आ गया। हम्म। 8x कहाँ गई, खा गई। ओ हाँ। और 3 कहाँ से हो गया, ये 3 कहाँ से हो गया 12 की जगह पे, क्या कर दिया तूने, है। हम्म। बहुत रॉन्ग हो गया। किया कैसे होता बता मेरे को। 15 कहाँ से हो गया, 15x³ कहाँ से हो। बहुत रॉन्ग है। अच्छा कि मैं फिर से सॉल्व एक्स कर। x³ कहाँ से हो गया, x² के x³ कहाँ से हो गया, ये तो है ही नहीं यहाँ पे। सब गड़बड़, यहाँ पे भी गड़बड़, यहाँ पे भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। ये स्क्वायर की जगह पे ये -a+ है, 15 कैसे हो सकता है, 15x कहाँ से होगा, 3x +18x, ये भी ये बराबर है। लेकिन ये इधर ही गड़बड़ है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना वो। ठीक है, चल वापस सॉल्व कर इसको। ठीक है, अभी मत, बाद में करके मेरे को भेज, करेक्ट करके, समझा। ठीक है। ठीक है। चलो, ये हो गया।
नेक्स्ट, ये इजी कर सकते हैं, चलो। सिंप्लीफाई। हम्म, 2 मार्क का एक, एक करके वर्किंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा कर सकते हैं, क्योंकि फाइव एक 5 भी फाइव गलत है। बी माइनस 2a। ठीक है, तो 1 मार्क वाला एक 5 बी का मिलेगा, एक 2 ए का मिलेगा, या तो -2 ए 5 बी करोगे तो भी चलेगा। विच एवर यू डू इट, इट इज ओके। एक्सपांड। आराध्या, अब तू करिए, इजी है। 4x ओके, -20। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। ओके, 4 minus 3 minus 4। फिर क्या करूंगा यहाँ पे? एक सेकेंड, 4x माइनस 3 माइनस 2x -3, 3 माइनस -2x। 20 और 2x माइनस 23। हाय शाबाश। नव्या, क्या है तेरे को? सेम, मैं कर रही थी, मैं कर रही हाँ, थी, मैं अभी भी कर रही थी। तो करना बेटा। बराबर है बेटा। हाँ। वेरी, सेम आंसर है नव्या। हाँ। वेरी गुड। सिमरा है क्या गई? हो सर। क्या आंसर है तेरे को बेटा? मुझे सिक्स कर एक्स माइनस। माइनस 23। सही जवाब है इसका। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना मेरी जान, है? ओ, मैंने भी सेम मिस्टेक की। हैं, तभी तो मैंने वही किया जो तुम्हारा आंसर आया था, मैंने भी गलती करके रखा ना। समझ में आया? तो होने दो। अगर मैं +2x लिखता तुमको समझ में आ जाता कि गड़बड़ है। चलो, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, वेरी नाइस। ये कौन बाकी है? एक नव्या, तेरा टर्न है। एक सेकेंड ना, कहाँ क्वेश्चन जा रही है? write as a single fraction in its simplest form. Single fraction. एक सेकेंड, smallest is 2 divided by 2 plus 7. Make 7. एलसीएम, तो पहले एलसीएम लेंगे और फिर हम एक सेकेंड। आंसर क्या है मेरे को बताओ। -35 divided by x, x minus 5। मेरे को आंसर है 35 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2x इंटू 30 इंटू x-5। ठीक है। करेक्ट है क्या? वैसे मेरे सामने स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा। चलो, सिमरा, नहीं सिमरा को आराध्या। हाँ। नेक्स्ट वाला।
आई थिंक सारा डे वॉशरूम गई है। हाँ तो सिमरा तू कर। ओके, 13 - 4x = 18 - 3x। 18 - 13 और 3x इधर गया, -x = 5, तो x = -5। देखो 3 3 मार्क तुमको एकदम जेब में डाल के दे रहे हैं उन लोग। कुछ नहीं करने का, देखो तुम लोग का कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, फिर भी तुमको इजीली सॉल्व करने को मिला है, राइट। चलो नेक्स्ट। हाँ, आराध्या नहीं आई, चलो सिमर अपना ये कर, नव्या। Make X the subject of the formula. Y is equals to 5 to X equals to minus X. So 5x divided by 5 into minus 2 is equals to x. हो गया पूरा आंसर? हाँ, क्या है आंसर? आई थिंक सो गलत होगा। y x डिवाइड बाय 5 इंटू -2। दोनों जगह पे एक्स थोड़ी आ सकता है। ओ हाँ, एक सेकंड। बोथ प्लेस कैनॉट बी एक्स, राइट। हाँ वेट। तो मेरा आंसर आया x = 5p डिवाइड बाय y + 10। ओके, चलो नेक्स्ट। आराध्या आ गई? हाँ। हम्म। बता। एक सेकंड। मैं सॉल्व कर रही हूँ, एक सेकंड। यहाँ कर। क्या? तो मेरे को आया 7/2 कॉमा 2/2 मतलब 1। 7/2 आया? हाँ। 7/2 कैसे आया बेटा तेरे को? क्या लिया तूने? ए बी लिया, ए सी लिया? नहीं, मैंने ये भी लिया, बट लाइक होता है ना कि वो सॉरी, हाँ। मैं मिस्टेक करती हूँ। फिर फाइंड लाइन ऐसी। हम्म। हाँ। क्या आया?
तो अब AC हो गया। क्या हो गया? ये सर कैसे? वो तो ये ऊपर थोड़े, माइनस ऊपर ऊपर जीरो का कर, तू पॉइंट तू फाइव ऊपर का कर, मेरे को नहीं करना। तू ये बता बेटा, मिड पॉइंट बता यहाँ पे। 0.51। बराबर है। सॉरी। हाँ, नव्या क्या आया बेटा? मुझे तो वो है। नहीं, मैं फॉर्मूला भूल गई मिड पॉइंट को। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या था? X1 X2। आराध्य तेरे को कितना आया? एक सेकेंड। तू भी इतना छोटा छोटा करने को इतना टाइम क्यों लगता है? सिमरा क्या आया? मुझे 3.51 आया। अरे 3.5 कहाँ से आएगा बेटा? 3.5 तो किसी हिसाब से नहीं आ सकता है। एक सेकेंड। सिमरा, मेरे को मुझे 1.5 आया है। 1.5 और 1। गलत जवाब। अच्छा सिमरा, मुझे नेगेटिव 0.5, 1 आया। इसके लिए तो मैंने पूरा लिखा नहीं था, जगह छोड़ दिया तुम्हारे, राइट, कि तुम गलती करो और मैं तेरे को बताऊं, राइट। -0.5 x1 + x2 / 2, ये फॉर्मूला है। y1 + y2/2। तो यहाँ क्या, 0 -2 + 1, तो -1 आएगा। -1 / 2 0.5 नेगेटिव। और ये 7 + -5, तो 2/2, तो 1 आएगा। ठीक है, ये कॉलम वेक्टर है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाने का है। तो इसको क्या आएगा, √SQRT, तो रूट में लिखता हूँ यहाँ पे। 49 + 9 = √58। 58। दैट्स इट, डन, राइट। और इसको क्या? पाइथागोरस लगाने का है। ठीक है, वेक्टर तुम्हारा हुआ नहीं है, इसी के लिए। ठीक है, √58 कितना आएगा? क्या पता। सेवन अराउंड। 7.58 ना, 64, 7.6 समथिंग आएगा। 7.6, 7.6 y 62, और ऐसे समथिंग आएगा। एक 62। √58। 7.61577। 1577, बस इतना दूंगा यहाँ पे। 7.62, 7.615658, 6 लिख सकते हैं। मैं हमेशा एक सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा लिखता हूँ। समझ में आया ना? हम्म। चलो नेक्स्ट, गिव योर इक्वेशन लाइन ए बी, आंसर इन y0 mx। इक्वेशन ऑफ लाइन आता है? हाँ शायद। हम्म। क्या स्लोप है? कैलकुलेट करना होता है। करो, क्या है? ए बी पूछा है। तो फॉर्मूला उनको इतनी फॉर्मूला नहीं याद। स्लोप फाइंड करने को आता है? हाँ। स्लोप फाइंड करने को आता है? और ग्रेडियंट ना। हम्म। हाँ, तो मतलब कोफिशिएंट। बताओ, चलो ग्रेडियंट तो मतलब फाइंड करो। ग्रेडियंट तो फाइंड करो कम से कम। वो x2 - x1/y2 हम्म, -1। करो। मैं कहा ना बोल रहा हूँ। तो ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करो ना सर। -1। तो स्लोप आएगा 2। शाबाश, शाबाश।
ओके। -4 स्लोप आ रहा है। अच्छा, उसके बाद तो फॉर्मूला फिर लगाओ। सी हो गया -4, y -y1 इक्वल्स वेरी गुड। y - y1 क्या लोगे? 7 7 इज इक्वल टू -4 इंटू x माइनस -4 x -x1 x1 क्या है? -2 है, तो +2 हो जाएगा, तो करेक्ट है? +2। हम्म तो y -7 इक्वल -4x + 8, 8 4 + x 15 -8 + प्लस 15। 7। 15 कैसे हो जाएगा बेटा? माइनस है वो। अच्छा, ओ, ओ। तो -1, तो हम्म, 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 आएगा दोनों को? फॉर्मूला याद नहीं है स्लोप का? -4x इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ, तुमको ग्राफ इतना डिटेल में क्या है, याद नहीं बेटा? रिवाइज क्या करने का बाकी है। बेटा? रिवाइज करने का असाइनमेंट करोगे तो रिवाइज होगा बेटा। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर परपेंडिकुलर टू द ए बी पासिंग थ्रू द पॉइंट सी। वेरी गुड। तो m1 क्या हो जाएगा? व्हाट इज स्लोप? m1 -4 है 1/4। है। रेसिप्रोकल परपेंडिकुलर है, पैरेलल थोड़ी है। वो क्या मतलब? अच्छा, परपेंडिकुलर का तुमको नहीं कराया मैंने। परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होता है? m1 × m2 इजिकल टू -1 होता है। जो अगर लाइन रेसिप्रोकल होता है ना, सॉरी, लाइन अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है ये वाला ऐसा, तो इसका स्लोप अगर -4 है तो इसका -1, इसका +1 हो, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। ओके। राइट। और पॉइंट सी तुम्हारा ऑलरेडी दिया हुआ है। सी तुम्हारा पॉइंट क्या है ऊपर वाला? सी 5,4। सी इज 5,4। 5,4। सी इज 5,4। अब इसका ओके। निकालो यहाँ पे, टेक आउट, तो स्लोप हो गया। सेम चीज, ये सेम चीज हमने की है, वापस करो। y2 - y1। y -4, तो वो वन -4 अपॉन की फोर जगह 1/4। अच्छा, ओके। तो एक्स। x -5, तो y इक्वल्स x -5/4 वन +4, तो +4। वन अपॉन, थोड़ा सा लिखता हूँ जो सिस्टमेटिक तरीके से, राइट। ओके। एक्स माइनस I/4, करेक्ट है, +4। कितना? y = कॉपी करो पूरा। x -5/4 +4। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, यहाँ पे ओके। फर्क पड़ेगा। +4 मतलब 16, तो 11/4 हो जाएगा ये। 16 - 5 होएगा ना। ओके, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 12, नहीं, x +11/4। हाँ, 1/4 x + 11। अभी ओके। अभी नहीं लेने का वो, बस इतना ही करने का। y = mx + c फॉर्मेट लिखा है ना, ओके। इसी फॉर्मेट। अगर तुमने ऊपर नीचे लिख दिया
तो आंसर नहीं मिलेगा। अगर तुमने सिंप्लीफाई कर दिया तो मार्क जाएगा। हाँ। समझा? इफ यू सिंप्लीफाई दिस, मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके। ये अभी बराबर। चलो नेक्स्ट वाला, फाइंड द ग्राफ। हाँ। इंटरसेक्शन बी वाला क्या हो गया? बी वाला पॉइंट। का आंसर क्यों नहीं आया? द ग्राफ वाई इज फाइंड द इंटरसेक्शन पर पी। अच्छा, ये तुमको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, शो द ऑल द वर्किंग, तो ये तुमको साइमल्टेनियस इक्वेशन है, वो तुम्हारा नहीं आएगा यहाँ पे, राइट? खत्म हो गया। नहीं। तो आर किधर है? हाँ, इधर है ना अभी। अच्छा ओके। हम्म। टोटल एरिया। ओके। देखो सब जगह पे साइमल्टेनियस इक्वेशन ही आ रहा है, समझ में आया? चलो। टोटल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी इज 20 मीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर, शो दैट दिस। बहुत सिंपल है। 3x+4 × x +x−1 × 2, तो 3x² +4x +2x−2। तुमको समझ रहा है क्या कैसे करने का? हेलो नव्या, आराध्या। मैं सॉल्व कर यस सर, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ। वेरी नाइस। क्लास खत्म होने का जितना सॉल्विंग है वो मेरे को भेज देना, ठीक है ना? देखने के लिए क्या थ्री तुमने एक्स किया है, मैं वेरीफाई करूंगा। 3x² +2x, अरे +6x -2, फिर हो जाएगा -22 = 0। भेज चाहिए ना अपने को। हाँ। सॉल्व दिस नहीं आएगा तुमको। कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसी, वो तो ये निकाले के बाद में आएगा। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज टू रेक्टेंगल्स h where h minus h is equal to -1. Oh wow. Hmm. अल्लाह। H minus h is equal to 1 by forming the quadratic equation, factorizing the find the value of y, the path. ये तो समझा भी नहीं। क्यों नहीं समझा? वो 7 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, दिमाग लगा। 7 माह। हम्म। एरिया दिया है, तो h-h एरिया दिया है। तो h की वैल्यू, h को सब्जेक्ट बना सकते हो इधर। हाँ। हाँ, इधर h को सब्जेक्ट बना सकते हो ना, यहाँ पे एरिया ये h को सब्जेक्ट बना इक्वल। सकते हो। हाँ फिर हाँ माइनस करोगे तो = 1 आ जाएगा, y² माइनस y² करोगे तो अपने आप आ जाएगा, समझा? हाँ। वो नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा। बनेगा, उसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ y आ जाएगा, राइट? करने का है। ओके। चलो, h एरिया इक्वल्स h × y - 2। 15, एक वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या होगा? hy = 20, करेक्ट है ना? हाँ। वेरी गुड। अभी क्या हो गया? या तो तुम ये h को वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, ये h को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, कुछ भी करो तो चलेगा, राइट? हाँ। ठीक है, लेकिन मैं h की वैल्यू लेता हूँ। h = 15 डिवाइड बाय y - 2, ठीक है?
और यहाँ पे क्या आएगा? h plus 1. h इज इक्वल टू 20 - y, 20/y, करेक्ट? Yes. ये आएगा ना? अब h माइनस क्या करूंगा? So h 15 माइनस upon y minus 2 minus 20 upon y equals 1. तो उसके डिनोमिनेटर को इक्वल 15y और हम्म 5 - 2, यहाँ पे y minus 20 upon y equals 1. Cross multiply करो, सॉल्व करो। 15y minus 20y minus 40 minus 5y minus 40. Y equals 41 upon minus 5. सॉल्व कर दीजिए पूरा। हो गया। क्वाड्रेटिक आएगा करने के लिए? हम्म, नहीं आ रहा क्वाड्रेटिक। है। मैंने तो कुछ अलग ही कर दिया है। मुझे Y 9, एक सेकेंड, 15 minus minus 5 15y minus 40 minus 5 माइनस y 20 वाई minus 40 upon, अपन क्यों बनेगा? अच्छा मल्टीप्लाई y square थ्रू minus आउट, 2. मैंने हमेशा बोला ना तुम लोग को थ्रू आउट एलसीएम लो, राइट? तो हाँ डिनोमिनेटर हट जाएगा, डिनोमिनेटर अपना दुश्मन है, डिनोमिनेटर को रखने का नहीं वहां पे। ओके, डिवाइड 3y -20y +40। तो उसको फैक्टर कर देने का, y is y minus 2. फैक्टर क्या करेगी? राइट साइड, फिर राइट इसको साइड कट को कर डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। अरे ऐसे थोड़ी कट कर सकते हैं, जीरो थोड़ी है वहां पे। लेकिन उसको फैक्टर कर सकते हैं ना। फैक्टर क्यों करने का? फैक्टर है तो बाद में करना पड़ेगा ना। अरे अच्छा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5y -5y, यहाँ पे जाएगा तो +5y आएगा, तो यहाँ पे आएगा +3y। -40 = 0। अब तुम फैक्टराइज कर सकते हो उसको। अब फैक्टराइज 40 करना, अब तो आएगा। 10 4 5 8, अच्छा 5 8 माइनस 8 8 प्लस, 5y नहीं माइनस 5 प्लस 8 y y प्लस 8 माइनस 5 y प्लस 8। क्या कर रही है? क्या बोल रही है? अरे वो पहले का फैक्टर, y = तो -8 और y इज इक्वल टू 5। 5। आंसर क्या आएगा? 5, क्यों? क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता वो, क्यों नहीं हो उसका सकता? लेंथ, y माइनस में क्यों नहीं हो सकता? वो जो लेंथ है ना। हाँ, नेगेटिव एज इट इज अ मेजरमेंट ऑफ साइड, करेक्ट? सो हाँ y equals to 5। समझ में? क्योंकि नेगेटिव होने से तो इधर खाली y लिखा है, राइट? तो 7 मार्क का क्वेश्चन देखो आराम से मिल सकता तुमको, करेक्ट? यू कैन गेट इजी मार्क्स। वाह,
क्या जैकपॉट लगा है? 9 minus 15 -6 upon 4 x इज इक्वल टू minus 1.5. ए स्क्वायर माइनस 9 ऐसे क्वेश्चन हम लोग को आते हैं। हाँ वो बी वाला है ना, वैसे क्वेश्चन हम हाँ। लोग को आते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस 3 ए माइनस 3। समझ में आ रहा है कि नवी आराध्या? ये चार समझ वेरी गया। गुड। चलो, फाइंड सिंगल फ्रैक्शन। वेरी गुड। क्या करोगे? नविया कर। मीठा मेरे को ऐसे ही लगता। हाँ, तो हम वो वाली साइड को रेसिप्रोकल कर देंगे। हाँ, तो क्या आएगा? 4a डिवाइड बाई पाई। रेसिप्रोकल 10c अपॉन 3ad। 5 और 10 कटेंगे। हम्म, खरबूजा कटेगा सब में बढ़ेगा। 3ad। आंसर क्या है? तो 4 से ए आर ए भी काट सकते हैं ना। 8C डिवाइड बाय 3 AD। 8ac। ए हाँ, 8c ए ए सी सॉरी, ए और ए नहीं काट 3D सकते। कट होएगा ना? 3D क्यों नहीं होएगा? और 3D। हो गया हाँ, है ना? देख लो वापस बताना है सर, हमने बताया नहीं था। हमको बताना, हमको आता था। चेक कर लो। चेक कर लो। ओके एक सेकेंड। ओके कुछ तो गलत लग रहा है। चलो नेक्स्ट। 5n plus 5n plus 5n plus 5n plus 5n equals 5m। तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। फॉर बहुत ही मस्त n क्वेश्चन है। in terms of n। तो अगर हम बेस सेम है तो हम लोग एक्सपोनेंट्स को देख सकते हैं। हाँ देखो, हाँ करो। बस। आ, हाँ, लेकिन नहीं कर एक्सपोनेंट सकते क्योंकि वो एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। हाँ सही जवाब। फिर भी सिंपल है। सिंपल है। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? हैं एक्सपोनेंट पावर। तो फिर भी सिंपल है, करने को आया तो। तो लेकिन कंसेप्ट बेस्ड है ये, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड है। आंसर में उल्ले निकाल सकता हूँ। इंटू 5 इंटू 5 5n इक्वल्स n। क्या है आंसर? अब आप m लोग हटाओगे, मेरे को क्वेश्चन में देखना है। 5n इक्वल्स m। अच्छा तो ये किधर से आया? हाँ, वही n तो देखना प्लस है। 1 1 2 3 4 5 n प्लस 1। समझ नहीं है। समझा क्या किसी को? अगर समझा होता तो हम पूछते नहीं ना। हाँ, मैं प्लस है ना, तो ये कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। हाँ तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कर सकता हूँ। अच्छा
करेक्ट है ना? आ गया 5। 5 raised to m। तूने बोला भी तो एक बार। तो ये आ गया। डिवाइड हो जाएगा वो। ये आ जाएगा। ठीक है। तो दिस इंटू विल बिकम व्हाट? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखता हूँ तो तुम्हारे लिए आसान होगा समझना। सर मैं वॉशरूम जाके आओ। हाँ जा बेटा। n इंटू 5 raised to 1। करेक्ट। 1। तो ये हो गया। ओ, अब बेस सेम हो गए। हाँ अब बेस सेम हो गया है। 5 raised to m इज इक्वल टू 5 raised to n+1। n+1। इसी के लिए m हो गया n+1। बस वो प्लस के लिए कॉमन निकालना था, उतना सा कंसेप्ट था। ठीक है। ये वाला फैक्टराइजेशन है, सिंपल है। कितना बाकी है? बहुत है। अरे क्वेश्चन पेपर बहुत बड़े हैं बेटा, इतने छोटे छोटे नहीं है। वेरी लार्ज क्वेश्चन पेपर्स। अभी तो हाँ, 17 पूछा, एफ है, जी है, एच है। अच्छा अभी ठीक है, चलो अभी तुम्हारा फैक्टराइज ये कर लेते लास्ट में, उसके बाद एंड। ये ठीक है। 2x फैक्टराइज। x 8x प्लस 5 5 20 माइनस 12 वन plus 5। 2x+5 इज इक्वल टू ओके। 0 2x - 1 प्लस। 2x+5। ओके। तो फिर होगा 2x = 0.5 और x = -2.5। ठीक है, डन। वे आगे का नेक्स्ट टाइम। ओके। ठीक है। ओके। अभी समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ। हाँ। क्लियर है ना? Yes. तो ये तुम डेसिमल में ले सकते हो, फ्रैक्शन में ले सकते हो, तुमको जैसे तुमको ठीक लगता है वैसे तुम लिख सकते हो। करेक्ट है। डेसिमल में ओके। लिखो, फ्रैक्शन में लिखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में, जो भी चाहिएगा सब चलेगा वहां पे, राइट। एवरीथिंग विल वर्क। करेक्ट है। चलो 14। ओके। चलो सी बाय। थैंक यू सर, बाय सर। अभी अगले टाइम पे पूरा फ्रैक्शन ये खत्म करेंगे अपना नेक्स्ट मंडे को। करेक्ट है। हम्म। मंडे को, ट्यूसडे को अपना पूरा अलजेब्रा खत्म करेंगे, फिर मैं तुम्हारा चेक पॉइंट का पेपर लेना है तो लूंगा। चेक पॉइंट का पेपर का डाउट आ रहा है क्या तुमको कोई? चेक पॉइंट नहीं, का पेपर अभी सॉल्व तक कर रहे हो नहीं तो। कर रहे हो? ये और इजी सारे हो गए, सारे नहीं हुए। लेकिन डाउट आ रहा है क्या उसमें कुछ? जो डाउट आ रहा है वो तो भेज रही हूँ। बस एक ही डाउट आया? नहीं, तो 2 3 आए ना, भेजे थे। सारे सॉल्व हो गए ना? वो पहले हाँ। ध्यान में रखना, उधर फुल मार्क्स स्कोर करना है, उसमें कुछ नहीं होता है चेक पॉइंट में। ठीक। चलो। ओके। बाय सर। बाय बेटा।